उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के एक छोटे से गांव खैरा में एक साधारण सा परिवार रहता था। माँ, पापा और उनका बेटा मृदुल। मृदुल 9वीं कक्षा का छात्र था, लेकिन उसका दिमाग हमेशा कुछ अलग करने के बारे में सोचता रहता था। 2015 की एक रात माँ पापा स्कूल के काम से बाहर गए हुए थे। घर में था सिर्फ एक पुराना एंड्रॉयड फोन। और वही रात जिसने मृदुल और उसके दोस्त हसन की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। मृदुल हसन को कॉल करता है, भाई आज मेरे घर आ जाओ, अकेले अच्छा नहीं लग रहा। कॉल रखते ही हसन आ जाता है। दोनों मोबाइल पर हॉरर मूवी देखने लगते हैं। हसन डर के मारे कांप रहा था। तभी हसन बोलता है, भाई बंद कर, कुछ सही नहीं लग रहा। डर क्यों रहा है, चल YouTube के लिए वीडियो बनाते हैं। हसन ने बोला, पर कंटेंट क्या होगा? मृदुल ने कहा, रात को शमशान घाट पर जाकर लाइव स्ट्रीम करते हैं। रात के 12 बजे वो दोनों फोन लेकर शमशान घाट के लिए निकल गए। थोड़ी ही देर में शमशान घाट भी आ गया। हसन ने कहा, मृदुल एक बार फिर से सोच लें, क्या ये सही है? मृदुल कुछ नहीं बोला, बस कैमरा ऑन करके व्लॉगिंग करने लगा। पहले तो व्यूज नहीं आ रहे थे, लेकिन जैसे ही अंदर चले गए व्यूज एकदम से बढ़ गए। अचानक पीछे से एक परछाई जाती है। हसन पीछे मुड़ा तो कोई नहीं था। हसन बोला, चल भाई घर चलते हैं। अचानक बच्चों की रोने की आवाज आ गई। मृदुल भी डर गया। फिर से व्लॉगिंग करते हुए वो घर चले गए। अगली सुबह जब वो दोनों उठे तो हसन को एकदम तेज बुखार था। हसन को इस हालत में देखकर मृदुल एकदम डर गया। हसन के पापा आकर हसन को अपने घर ले गए। घर पर हसन की तबीयत और बिगाड़ने लगी। वो अचानक चीखने चिल्लाने लगा। हसन जोर से रोने लगा। ये देखकर उसके पापा आकर उसको गले लगा लिया। हसन की तबीयत और बिगड़ने लगी। ये देखकर हसन को हॉस्पिटल लेकर चले गए और हॉस्पिटल में चेकअप होने के बाद 1 हफ्ते तक कुछ भी सुधार नहीं हुआ। हॉस्पिटल में कुछ सुधार ना होने पर वो हसन को घर लेकर चले गए। घर पहुंचते ही अचानक हसन के अंदर से आवाज आई। ये आवाज औरत की थी, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, तुम इसे नहीं बचा पाओगे। ये देखकर हसन के पापा डर गए। हसन की हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ती गई। ये देखकर हसन के पापा चिंतित हो गए। तभी उसी समय पड़ोस की पड़ोसी आकर तांत्रिक को बुलाकर दिखाने की बात करते हैं। हसन के पापा परेशान थे। पहले तो भरोसा नहीं किया, लेकिन बाद में मान गए। कुछ देर बाद तांत्रिक आकर हसन को देखते हैं और उसका सिर में अपना हाथ रखकर मंत्र जपने लगते हैं। कुछ देर बाद हसन के पापा और तांत्रिक बाहर आकर बात करते हैं और तांत्रिक ने जो बोला उसके बाद हसन के पापा का मानो पैरों तले जमीन निकल गई। तांत्रिक ने सीधे कहा, तेरे बेटे के अंदर 3 आत्मा है, और पूरी बात कह दी हसन और मृदुल की व्लॉगिंग की बात, और कहा कि उसी समय शमशान से तेरे बेटे के अंदर आई है। जैसे ही हसन के पापा ने ये बात सुनी वो परेशान हो गए। एक ही तो बेटा है, उसे भी ये हो गया। हसन के पापा को परेशान देखकर तांत्रिक ने कहा, एक रास्ता है, घर पर हवन करना होगा। हसन के पापा ने, ठीक है, कब करना है कहा। तभी तांत्रिक ने कहा, अभी इसी समय। हसन के पापा ने हसन को हवन में लेकर आए। थोड़ी ही देर में हसन चिल्लाने लगा, लेकिन वो आवाज हसन की नहीं थी। वो आवाज 3 अलग अलग आदमी और औरत की थी। तांत्रिक के बार बार मंत्र जाप करने से मृदुल वहीं पर बेहोश हो गया। तांत्रिक के कहने पर हसन के पिता ने हसन को बिस्तर पर सुला दिया और तांत्रिक से मिले। उसके बाद तांत्रिक ने कहा, अब असली रात शुरू होगी। हसन के पापा ने चौंक कर तांत्रिक की तरफ देखा। तांत्रिक ने कहा, जो बेहोशी आपको शांति लग रही है वो दरअसल आमंत्रण है। तांत्रिक ने धीमी भारी आवाज में कहा, जब तक ये सोया है वो जाग रहा है।
हसन के पापा का दिल तेज धड़कने लगा। तांत्रिक ने जमीन पर उंगली से एक निशान बनाया, जिसे कभी बिस्तर नसीब नहीं हुआ और जो अब हर उस इंसान से नफरत करता है। अचानक बिस्तर की लकड़ी के चरमराने की आवाज आई। हसन के पापा दौड़कर कमरे की तरफ बढ़े, लेकिन तांत्रिक ने रास्ता रोक लिया। अब नहीं, अगर आप इसके साथ रहे तो वो तीनों आपको जैसे तैसे करके अपना काम करवा लेंगी। बेहतर यही है, इसे 3 दिन तक मेरे पास रहने दीजिए। 3 रातें तीनों आत्माओं की। अचानक हसन के कमरे से, पापा हमें यहाँ अच्छा लग रहा है, आप हमें क्यों भेजना चाहते हो? तांत्रिक, देख लिया, ये अकेला नहीं बोल रहा। पहली रात हसन बिस्तर पर लेटा था, लेकिन उसकी चादर धीरे धीरे नीचे की तरफ खींच रही थी, जैसे कोई नीचे बैठकर उसे अपने पास खींच रहा हो। तांत्रिक ने सुरक्षा घेरा बनाया और जोर जोर से मंत्रोच्चार किया। हसन की सांसें गहरी हो गईं। हसन मुस्कुराया, लेकिन आंखें अभी भी बंद थीं। तांत्रिक ने कहा, अब देर हो चुकी है। 2 आत्माएं चली गईं, लेकिन तीसरी अब इसे सोने नहीं देती। जब हसन सो रहा था, तभी आत्मा ने उसे अपने वश में कर लिया। हसन की हालत देखकर हसन के पापा टूट गए और तांत्रिक से पूछा, तो फिर कोई रास्ता नहीं? तांत्रिक ने उनकी आंखों में देखा, एक है, लेकिन अगर आप डरे तो हसन हमेशा के लिए चला जाएगा। कमरे में सन्नाटा। आपको आज रात श्मशान घाट जाना होगा और उस चिता पर लेटना होगा जहां इस आत्मा को जलाया गया था। हसन के पापा की सांस अटक गई, लेकिन ध्यान रहे, आपको एक पल के लिए भी आंख बंद नहीं करनी है। अगर आंख बंद हुई तो आत्मा आपकी जगह ले लेगी और हसन कभी नहीं जागेगा। तभी मृदुल बाहर बैठा था। जैसे ही हसन के पिता ने उसे देखा, उन्होंने उसे डांटा, लेकिन वह चुपचाप बैठा रहा। रात के 2 बजे तांत्रिक और हसन के पापा शमशान के लिए निकल गए। हसन के पापा अकेले खड़े थे। चारों तरफ जली लकड़ी की बदबू, अधजली हड्डियां, वही चिता। वो लेट गए। हवा अचानक बंद हो गई। कानों में आवाज आई, तू क्यों आया है? उन्होंने जवाब नहीं दिया, आंखें खुली रखीं। आवाजें बदलती रहीं, कभी बच्चे की तरह, मुझे ठंड लग रही है, कभी औरत की, मेरे साथ सो जाओ, कभी हसन की आवाज, पापा आंख बंद कर लो। पसीना आंखों में जा रहा था, जलन हो रही थी, लेकिन उन्होंने आंख बंद नहीं की। एक चीख गूंजी, तू मुझे चैन क्यों दे रहा है? हसन के पापा कांपते हुए बोले, क्योंकि तूने कभी पाया नहीं। एक जोरदार हवा चली, सब शांत। आत्मा हसन के शरीर से निकल चुकी थी। उसके बाद तांत्रिक और हसन के पिता अपने अपने घर के लिए निकल गए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।